आप सभी का मंगल हो, नमस्कार। मैं कोशिश कर रहा हूँ बहुत छोटी वीडियो बनाने का, लेकिन इसमें मल्टीपर्पज 4 पॉइंट ऐसे हैं जिसको कि आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि घर के अंदर भाई भाइयों में दूरियां क्यों बनती हैं। माँ बाप मतलब माता पिता की अपनी बहू से दूरियां क्यों बनती हैं। बहू के मन में अपने पति को लेके क्यों ऐसा आता है कि क्या कहते हैं माँ का आंचल पकड़े बच्चा, मॉम्स बॉय है। क्यों क्या कहते हैं जो पति होता है वो क्या कहते हैं मीठा मीठा बनकर, मीठा लोभी और अपने से ऊपर शाना नहीं मानता अपने आप को और अपने ही माँ बाप को ठगता रहता है। क्यों ऐसा होता है कि सब लोग एक दूसरे को समझते हुए भी माँ बाप क्या कहते हैं उसको उसके बहू के हवाले क्यों नहीं करते। तुम दोनों को हवाले का मतलब भाई वो दोनों अपने साथ रहें, क्यों नहीं करते? क्योंकि सब अपने अपने क्या कहते हैं उसमें बंधे हुए हैं, अपने अपने स्वार्थ में। माँ, खास तौर पर माँ, जहाँ उसकी ममता अत्यधिक होती है, लेकिन कई बार उसकी ममता जब उसकी अपनी दिमाग की बेवकूफ़ियों से वो ममता हावी हो जाती है तो वो विवेक बुद्धि से काम नहीं लेती है और अपने बेटे बहू की घर को क्या कहते हैं काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं दूरियां बनाने में बेटे बहू के अंदर वो जो उस बहू की सास कह लो और बेटे की माँ कह लो उसका रोल सबसे ज़्यादा होता है। वहमी, शंकालू, ऊपर से क्या कहते हैं बात बात में कोई ना कोई समझाने का प्रोग्राम करना, चाहे दूर बैठी हो चाहे घर के अंदर ही हो, एक ही जगह रहते हो, ठीक है ना, और वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें। बात बात में बीच बीच में दिमाग लगाए रखना मेरे बेटा। अरे आपने जब शादी कर दी छोड़ दो ना उसका, लो जो भी, अगर चलो पति पत्नी वाद विवाद तो आजकल के बच्चे में तो वैसे ही होता रहता है, लेकिन वापिस एक हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से बेटा भी क्या देखता है, जितना मेरे को मिल गया उतना ठीक है, जितना मेरे लिए मेरे पिता माता पिता ने लगा दिया उतना ठीक है, अब उसके अलावा भी और चाहिए। वो युक्ति दौड़ाए रखता है क्योंकि वो बहुत क्या कहते हैं मीठा शाना होता है, 2.5 शाना, 1.5 शाने तो हमारे जैसे हैं, वो 2.5 शाना होता है। वो भी अपने परिवार को पूरी तरह धीरे 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 घुमा फिरा के लगा रहता है, लाओ 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 लेने में लगा रहता है। इसी प्रकार से सबसे बड़ी बात क्या रहती है, जब इस एक और भी चीज़ आती है, माँ का आंचल पकड़े पकड़े, मैंने कहा हर बात तो अपने परिवार में पहुँचाए रखेगा। बहू देखती इतना बड़ा दाढ़ी मूछ वाला आदमी हो गया, ठीक है ना, और ये क्या कहता है अभी भी अपनी माँ को सारी बात बताता है, या अगर माँ जीवित नहीं है तो अपनी भाभी को या बहन को बताए रखता है, जो भी कुछ, या उससे घर के अंदर उसके परिवार वालों का बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप रहता हो तरीके से, सुनिश्चित तरीके से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जैसे भी। कैसे पार पड़ेगी उस बहू के ऊपर, क्या गुजरती होगी, आप सोचिए जरा इस बात को। उस बहू का अगर वो ये कहता है तेज है तो उसका तेज होना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कारण क्या है कि जब आपका बेटा ढुलमुल रवैये वाला, नरम नीति वाला हो, तो अगर उसको बहू भी ऐसी मिल जाए, पत्नी भी ऐसी मिल जाए ढुलमुल रवैये नरम नीति वाले, तो कैसे गुजारा होगा, कैसे काम चलेगा। दुनियादारी में तो विफल हो जाएंगे वो। फिर जैसे तैसे काम तो सभी का चलता है, सबको मालूम है। अगर वो मजबूत आ जाए तो वो उसकी मजबूती को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे एक और भी चीज, पुरुष का अहंकार, अपना अहंकार भी एक होता है, हर पुरुष का होता है, ठीक है ना। तो कैसे पार पड़ेगी ये बताइए आप। तो हम पुरुषों का अहंकार भी कई बार कहते हैं दिक्कत पैदा करता है। इसी प्रकार से भाई भाइयों में दूरियां क्यों होती, जब उसको लगता है कोई भी भाई हो, चाहे वो एक जगह कंबाइंड रहते हो, मतलब जॉइंट फैमिली रहती हो या अलग अलग भी रहते हो, उसको लगता है इसको हमने ये चीज़ बना के दे दी, इसका ये काम करवा दिया, प्रतिष्ठान खुलवा दिया, सब कुछ कर दिया, सारी चीज़ है, जितना इसको हिस्सा मिलना चाहिए तो उससे कहीं ज़्यादा लगा दिया, या अब जो भी कुछ हो और भी हम लगाते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं कहीं ना कहीं तो से अब इसको बहुत कुछ मिल गया, फिर भी वो उसमें से और हिस्से में चाहता तो जो 2 भाई और तो उनके दिल पे क्या गुजरती है। फिर वो रिवोल्ट कर जाते हैं, विद्रोह करना शुरू करते हैं। पहले धीरे धीरे सुखगाट सी होती है, फिर बाद में एकदम स्पीड पकड़ती है। तब माँ बाप सोचते हैं मेरे इन बच्चों के आगे वो तो मीठा दिखता है, ठीक है ना, क्योंकि वो तो मीठा मीठा बोलता है, टाइम पे बोलता है, और ये फिर दोनों बच्चे ऐसे लगते हैं कि जैसे कि वे दोनों, मान लो 3 लड़के हैं या 2 लड़के हैं, जो भी कुछ कहिए आप, वो लगते हैं ये खारे हो गए जी, ये तो बड़े वो हो गए। अरे भाई आप माता पिता हो के आप जस्टिफाई कहाँ कर रहे हैं, आप किस तरह का न्यायिक व्यवस्था बना रहे हैं अपने घर के अंदर ही। जितना उसको देना था आपने उतना उसको लगा के कोई चीज़ बना के दे दी, या किसी चीज़ में पैसा लगा दिया, उसने वो गंवा दिया या नहीं भी गंवाया मान लो, तब और देने की उस ढंग से क्या जरूरत आ गई, जिससे कि क्योंकि छोटा मोटा दिया में तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो बराबर अब हिस्सेदारी की भी एक डिमांड करने लगा तरीके से, या उतना हिस्से, तो फिर कैसे पार पड़ेगा। इसी प्रकार से माँ के दिमाग में एक ही बात आ गई, मेरी बहू बहुत तेज है, बहुत तेज है, बहुत तेज है। चलो तेज मान लिए होगी आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं, आपके हिसाब से, लेकिन वो तेज का अर्थ क्या है। फिर भी आपका बेटा जो है उसको मानता है ना, उससे बातें करता है ना, उससे प्यार करता है ना, उसको छोड़ा तो नहीं है।
आपने तो भरसक प्रयास करा उससे छुड़ाने का, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, देखी जाएगी, नहीं छोड़ा ना, उसके बिना रह नहीं सकता। तो कहीं तो तासीर आप समझिए, आपका बेटा उसको चाहता है, लेकिन वो जिस ढंग से उसको क्या कहते हैं समझाना चाहती है, उसके ढुलमुल रवैये नरम नीति को सुधारना चाहती है, उसमें वो हड़बड़ा जाता है। कैसे? तब उसको तेज लगती है, क्योंकि मजबूत स्वभाव वाली है, वो हिम्मत वाली है, वो फटाफट सिंसियरली मतलब अच्छे ढंग से तत्परता से फैसला लेती है, शार्प माइंड है, हर चीज़ को पहचानने की भांपने की ताकत रखती है। आपके बेटे की तरह केवल बिछने वाली नहीं प्रेम में कि हाँ जी किसी ने एक गिलास पानी पिलाया तो हम दूध पिला दें, उसको मालूम अगर इसने पानी पिलाया तो भी क्यों पिलाया, मतलब दिमाग कहने करती है। धुन की पक्की, आपका बेटा तो जिद का पक्का है और कुछ भी नहीं है। आप इस बात पे गौर करके चलिए, आप कैसे पार पड़ेगा बताओ। दुनियादारी में आपका बेटा कच्चा हो, तो मैंने बताया ना ढुलमुल रवैये वाला, नरम नीति वाला, तो कैसे पार पड़ेगा आप बताओ आप। तो इसीलिए बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती कि हम ही अपने बच्चे की ज़िंदगी को में, उसके दाम्पत्य जीवन में, उसकी फैमिली लाइफ में हम कई बार एक मीठा जहर सा घोल देते हैं और हम फिर यूँ कहते हैं जी क्या करें जी, वो तो बहुत, अरे उसकी आदत है मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा परिवार में थू, ठीक ना, ऐसे होता है मीठा कड़वा कड़वा थू। तो ये चीज़ है, वो उसकी आदत है। आप कम से कम उसकी आदत को तो समझिए, उसको समझिए कि कितना दिमाग से चल रहा है। उसको जब क्या कहते हैं पैसे की जरूरत होती है, जब कोई चीज़ की जरूरत होती है, तो परिवार में बोल देगा, आप फट करते उसके लिए कर देते हैं, चलो कोई नहीं बेटा आपका है। उसको जब क्या कहते हैं कोई आपको जिन बातों में रस है कि हाँ बहू के बारे में कुछ बता, या क्या तू कैसा रह रहा है, कैसा नहीं रहा, अच्छा ये क्या बोली, फिर क्या रहा क्या नहीं रहा, मान लो गुस्से में अपने पीहर भी चलेगी। कई बार ये होता है कि बहू के पास अगर कोई चारा नहीं होता, कि उसका पति मान नहीं रहा, समझ नहीं रहा, उसके माँ बाप भी उसको नहीं समझा पा रहे हैं या नहीं समझाते हैं, अगर जो भी कारण हो, तो वो क्या करती है, अंत में हार कर थक कर पीहर जाके बैठ जाती है कि भाई जब ये थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, इसका जो भी कुछ है, परिवार का इंटरफेरेंस की बहुत ज़्यादा क्या कहता है हस्तक्षेप रहता है परिवार का, मतलब बहू के ससुराल को और बेटे के परिवार को, तो उससे उसका पीछा छुड़ाने के लिए वो मान लो पीहर जाके बैठ भी गई, तो फिर कैसे? आपके बेटे ने तो उसको नहीं छोड़ा ना, बेटा तो रोज़ बात करता है, रोज़ अच्छे ढंग से हंसता खेलता, सारी चीज़ें, लेकिन आप फिर भी इसमें दिमाग लगाए बैठी हो। इसीलिए कोई इसमें वाली बात नहीं है, प्रारब्ध तो सबका ही होता है, हर एक का अपना अपना सिस्टम होता है, लेकिन जो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है। हो बेटा अब मैंने तुम्हारी शादी कर दी, तुम पढ़े लिखे हो, अपना बिजनेस कर रहे हो, सब काम कर रहे हो, या जो भी कुछ सर्विस कर रहा है, जैसा भी है, देश विदेश कहीं भी रह रहा है, अब तुम जानो, तुम्हारा परिवार जाने, बहू जाने, ठीक है ना, तुम आपस में खुश रहो, बढ़िया रहो। हमसे तो कोई काम हो तो वो बताओ, लेकिन अब बहू के बारे में या परिवार के बारे में कुछ मत बोलो, ये तो तुम्हारी रोज़ की कहानी है, ठीक है ना, या जो ये रोज़ की नहीं भी तो भी तुम्हें देखना, तुम्हें सलटना, तुम्हें पढ़ा लिखा देना, समझदार, क्योंकि तेरी भी यही बोलना चाहिए, तेरी भी कुछ कमी है जो बहू को बर्दाश्त नहीं है। और कमियां क्या है? सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि तुम मुंह के भारी हो, बहुत भावुक हो, बहुत संवेदनशील हो, ठीक है ना, सेंसिटिव बहुत ज़्यादा हो, इमोशनल बहुत ज़्यादा हो, या तो फैसला लोगे नहीं, हड़बड़ी में लोगे, एक आध बार गड़बड़ हो जाएगी, या फिर देरी से लोगे, या ले नहीं पाओगे, क्योंकि कभी वहम आ गया, कभी कंफ्यूज हो गया, देखता हूँ सोचता हूँ करता हूँ, ऐसे करते रहते तो कैसे बर्दाश्त होगी, ठीक है ना। इस तरह जिद के तुम पक्के, तो तुम्हारी और भी कमी है जो बहुत तुम्हें सुधारना चाहती है, सुधारने का मतलब तुम्हारे उस चीज़ को कमियों को दूर करना चाहती है, तुम उसको नहीं समझना चाहते। तुम्हें तो अच्छी बात है कि मजबूत एक स्त्री मिल गई है, तुम्हारा साथी मजबूत मिल गया, खैर बहुत सारी बातें हैं, तो इसीलिए ध्यान दीजिए आप इस बात को। ऐसे बच्चे बहुत ही मीठे लोभी और बहुत अपने से ऊपर दिमाग, अपने से ऊपर किसी को बुद्धिमान नहीं मानने वाले होते, बहुत तरीके से चलते हैं, ठीक है, और रहेंगे तब भी अपनी पत्नी के साथ ही। इस बात पे भी गौर कर लीजिए। माँ बाप सोचेंगे क्यों इसके साथ रहना चाहता है, या कैसे सी गृहस्थी सब बच जाएगी। आप लोग हस्तक्षेप छोड़ दीजिए, बस की गृहस्थी। आप लोग उसको स्वभाव को देखते हुए अपने और जो 2 लड़के हैं ना उनको संभालिए, या एक लड़का है तो उसको जो मतलब मान लो 3 लड़के हैं तो बैलेंस 2 को भी आपका कहते हैं बराबर का न्याय करिए, उनके साथ जस्टिफाई करिए। अगर 2 लड़के हैं तो फिर जो एक लड़का दूसरा है उसके साथ जस्टिफाई करिए, ताकि उसके मन में ये भावना नहीं आए कि तो इतना सब कुछ लगाने के बाद भी अगर जितना हिस्सा इसको मिलना चाहिए पैतृक संपत्ति, उससे कहीं ज़्यादा तो इसको दे दिया या देते जा रहे हैं। अब मैं क्या कहते हैं, केवल मेरे लिए कोई ऐसा सोचते नहीं है, ये भी उचित नहीं है। बहुत ही कैलकुलेट करके चलिए, अच्छे ढंग से चलिए, ताकि परिवार में आपकी जो दूसरी बहू बेटे उनके मन में कहीं भी नहीं आए, क्योंकि अंतोगत कभी न कभी तो आएगा।
इस बात पे गौर कर लीजिए। और आप जो सास है, जो बेटे की माँ है, उसके बार बार उस बेटे के लिए विलाप करना जिस बेटे ने क्या कहते हैं, जो अपनी पत्नी का साथ क्या कहते हैं पूरा वैसे दिए चल रहा है, उससे बातें करते, अच्छी बात है, मैं तो कहता बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो घर में जो बेटा बहू जो सेवा कर रहे हैं उसके बारे में दिमाग नहीं लगाना, उनको लेके हल्के में लेके चलना, तो आप अपने आप में इधर भी दूरियां पैदा कर, उधर से तो हो ही चुकी, उस बहू के मन में तो आपके प्रति कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप यही रवैये को देख कर, ठीक है ना। और आपकी जो प्रेजेंट बहू है जो आपके घर में रहती है, उसको लेके क्या कहते हैं आप बहुत हल्के में लेते हो, उससे ज़्यादा बातें नहीं करते हो। वो क्या कहते हैं आपसे ये चाहती है कि मम्मी जी मेरे कुछ बताएं, कुछ कहें, आज मैं ये खाऊंगी, ये बनाऊंगी, या ये साथ करूंगी, ये बातें करूँगी, आप उसमें चुप लगा जाती हैं, आप उसके साथ कुछ नहीं, बस आपका सारा दिमाग अपने उस बेटे बहू के लिए। तो क्या फ़ायदा जी, भगवान के प्रति कोई आस्था नहीं, खाली नाम लेने से क्या होगा जी, आप ये बताओ। नाम जप का भी अर्थ ही होता है कि फिर आप भगवान के प्रति समर्पित हो जाएं, काम पूरा कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। इसीलिए मेरी मंगल कामनाएं, वीडियो बड़ी बन रही है कि आप इस बात को बहुत गहराई से समझेंगे, वरना हल कुछ नहीं निकलता। करते जाओ, ज्योतिष पत्रा करते जाओ, इधर उधर दौड़ते जाओ, मन को तड़पाते जाओ, होने जाने कुछ भी नहीं। नमस्कार, मंगल कामनाएं। और एक बात और याद रखना, जो बेटा बहू चाहे पीहर जाके बैठ जाए, चाहे उसके साथ ही रहती हो, लेकिन वो वाद विवाद उनका चलता रहता हो, लेकिन फिर भी बेटा अगर आपका उसको चाहता, तो इसका मतलब ये है कि आप ही बाधा हो। वो भी क्या कहते हैं इस चीज़ को लेके, बस ठीक है, जब उसको थोड़ा ज़्यादा जोर से बोल जाए, कुछ ज़्यादा खिंचाई कर देता, वो रोता है आपके पास। बाकी उसको भी आपका हस्तक्षेप पसंद नहीं है, इस बात पे नोट कर लीजिए, ठीक है ना। या तो बेटा यूँ कहते मेरे को साथ रहना नहीं, कहानी खत्म। फिर तो चलो थोड़ी बहुत समझ में आती कि हाँ भी अब तो वो एक तरफ है, ये एक तरफ है पूरे, ठीक है ना। तो इसीलिए आप क्यों दिमाग लगा रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं। मंगल कामना, नमस्कार।